एग्रीमेंट किया है तो ये बहुत बड़ा कदम है इंडिया की तरफ से, क्योंकि उनको ना हर तरफ से खतरा ही था। उनको अमेरिका से खतरा, हमें तो हमारे से तो उनको वैसे ही खतरा होता ही है। अच्छा। तो कि अगर आप सारी चीज़ें देखें ना इंडिया के और हमारे मुल्क की, तो हर चीज़ में हमसे बेहतर की तरफ जो और मुल्क के बारे में सोचें। अब अपनी वो और ऊपर लेके जाएंगे। इससे यही साबित होता है कि इंडिया जो है वो आने वाले वक्तों में कितना आगे चला जाएगा। जिस तरह अगर इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया की सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। आप चाहे जिस चीज़ में भी बात करो, आप इसकी बात करो, क्रिकेट की बात करो, किसी भी चीज़ की आप बात करो, तो दुश्मन होना, उन्होंने ये एग्रीमेंट करने ही होते हैं। जिस तरह अब उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब उसमें टेररिज्म भी ख़त्म करेंगे, उसमें वो उसके मुल्क का साथ भी देंगे। अच्छा। कि यूरोपीय यूनियन के साथ, जिसमें 27 कंट्रीज़ हैं, उनके डेलीगेशन के साथ इंडिया के राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर ने मुलाकात की है और उन्होंने एक डील की है। वो डील है डिफेंस पैक्ट की डील। इससे पहले जो है मदर ऑफ ऑल डील्स थी, इकोनॉमी के ऊपर ज़ीरो टैक्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे डील ज़रूर हुई थी, लेकिन उसके साथ साथ ये दूसरी डील पे भी बातचीत जो है आजकल हो रही है। इस हवाले से आवाम से पूछेंगे कि उनको क्या लगता है कि ये कैसा कदम है, क्योंकि जो है रिपब्लिक डे अभी गुजरा है और रिपब्लिक डे पे भी पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ कि यूरोपीय यूनियन सिर्फ एक कंट्री के किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को एज अ गेस्ट नहीं बुलाया गया। यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट एंटोनियो और उर्सुला को बुलाया गया और ये डिफेंस पैक्ट पे बहुत ज़्यादा बातचीत की गई। शहरी से पूछते हैं कि उनका क्या ख्याल है, ये कैसा कदम है इंडिया की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम खावर है। खावर सर, बताएं कैसा कदम है जो है इंडिया की तरफ से? जी बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने मतलब रिपब्लिक डे की ये यूरोपीय यूनियन के साथ ये एग्रीमेंट किया है तो ये बहुत बड़ा कदम है इंडिया की तरफ से, क्योंकि उनको ना हर तरफ से खतरा ही था। उनको अमेरिका से खतरा, हमें तो हमारे से तो उनको वैसे ही खतरा होता ही है। अच्छा। लेकिन उनको हर तरफ जिस बंदे के ज़्यादा दुश्मन होना, उन्होंने ये एग्रीमेंट करने ही होते हैं। जिस तरह अब उन्होंने यूरोपियन यूनियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब उसमें टेररिज्म भी ख़त्म करेंगे, उसमें वो उसके मुल्क का साथ भी देंगे। इकानमी उनकी वैल्यू बहुत अच्छी ही है, लेकिन नॉर्मल ही है, लेकिन अब उसको वो और ऊपर लेके जाएंगे। इससे यही साबित होता है कि इंडिया जो है वो आने वाले वक्तों में कितना आगे चला जाएगा। जिस तरह अभी चाइना है, चाइना भी उसके कंपटीटर में आता है, पाकिस्तान इवन के आता है, लेकिन चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, जो इधर आते हैं एशिया वाली साइड पे, तो इसमें तो इंडिया ही वो वाहिद मुल्क मुझे नज़र आ रहा है जो सबसे आगे जा रहा है। और अब तो वो यूरोपियन वाली साइड पे भी निकल गया है, अब तो उस साइड पे निकल गया, अब उधर भी जाके एग्रीमेंट करने लग गया है। अभी उसके साथ मतलब रूस के साथ भी उसने एग्रीमेंट किए हुए हैं। लेकिन देखिए ना, जो इंडिया है वो काफ़ी देशों से बहुत आगे है। मतलब उसकी जो इकानमी है वो भी अच्छी है, उसकी फॉरेन पॉलिसी वो भी अच्छी है, जो दूसरों ममालिक साथ उसकी खारजा पॉलिसी, जो उसके लेन देन है, हर मामलात में इंडिया सबसे अच्छा है एशिया में। इंडिया से मेरा ख्याल नहीं मानता कि इंडिया से अच्छा कोई मुल्क है जिसकी पॉलिसीज़ इतनी अच्छी हों, जिसका मतलब डिफेंस इतना अच्छा हो, जो मतलब इतनी कंट्री जो एक अपने अवाम का साथ लेकर चलती है और जो ख़ुद अपनी इकानमी को इस तरह बूस्टअप करती है, तो वो इंडिया ही है। और अब तो जिस तरह इंडिया पहले तो अच्छा था ही, लेकिन अब जो उसने दोबारा ये काम शुरू किया है ना, इससे वो साबित करना चाह रहे हैं कि वो मतलब कितना ख़ुद को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो किस तरह मतलब आगे जा रहे हैं, ख़ुद को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं है कि बस ये कर लिया, नहीं रुक जाओ, नहीं ऐसा नहीं, वो आगे चलते जा रहे हैं और अपनी आवाम को साथ लेके चल रहे हैं और अपनी पॉलिसीज़ पे खास करके इकॉनमी पे ध्यान दे रहे हैं। और यही उन्होंने करना है। हर मुल्क का ख्वाब होता है कि वो दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क हो। अब उसका भी यही है कि यार हमारी पॉलिसी अच्छी हो, हमारी वीज़ें अच्छी हों, हमारा पासपोर्ट अच्छा हो, वही हर मुल्क का यही काम होता है। अब वो भी मतलब पहले मतलब इस कैटेगरी में नहीं था, लेकिन अब वो उसमें भी शामिल हो जाएगा। और इवन कि मुझे आगे लगता है कि इसने जिस तरह इसने यूरोपियन यूनियन के साथ अच्छे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, अच्छे ताल्लुकात कायम किए हैं, इसने आगे भी इस तरह अच्छे ताल्लुकात बाकी देशों से भी कायम कर लेने हैं और इसने काफ़ी मुल्कों को पीछे छोड़ कर चले जाना है। अभी तो वो लीड कर रहा है ना, मतलब एशिया में वही लीड कर रहा है। आप देख लो, क्रिकेट में वो हमसे आगे, इकानमी में हमसे आगे, हर चीज़ में वो आगे ही हैं हमसे। तो इंडिया ही वो वाहिद मुल्क है जो मतलब इतना आगे जा रहा है हमारे। और एक और बात जो इंडिया की है, उनके पहले उन्होंने अपना नए वो शुरू कर दिया, हथियारें बनाने शुरू कर दिए, हथियारें उन्होंने लेने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने नए डिफेंस एग्रीमेंट उन्होंने एक्सटेंड कर दिया, डिफेंस उन्होंने बढ़ा दिया है, उनका बजट उन्होंने बढ़ा दिया है। तो उनको ये इस चीज़ का इल्म है कि हमारे दुश्मन ज़्यादा हैं और हमें हर चीज़ से ख़तरा है। वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि हम हर आने वाले ख़तरे से, हर वार्निंग से वो ख़ुद को महफूज रखें। तो मतलब ये मेरी नज़र में बहुत बड़ा अच्छा कदम है जिसको वो आगे लेकर चल रहे हैं। तो सर, आपको क्या लगता है, इंडिया को अगर देखा जाए तो उसने सिर्फ एक कंट्री से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, यूरोपीय यूनियन के साथ डील किया जिसमें 27 कंट्रीज शामिल हैं। और जबकि पाकिस्तान को देखा जाए तो हमारे जो सिर्फ ताल्लुकात अच्छे हैं वो चाइना तक हैं, किसी ना किसी हद तक अमेरिका के साथ भी हैं, लेकिन मुझे
लगता है कि वो सिर्फ हमारे बातचीत के साथ हमारे कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है, ये बस हमें बातें ही हैं। वो बड़े चौधरी हैं, हम भी मानते हैं, वो भी मानते हैं, वो बड़े चौधरी हैं, उनकी बस हमने बात माननी होती है, हमारी तो वो बात मानते नहीं। अब इंडिया के ताल्लुकात हर मुल्क से अच्छे हो गए हैं, सही है, अब यूरोपीय यूनियन से अच्छे हैं उनके ताल्लुकात, रूस से भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। और जो हमारे ताल्लुकात हैं ना, हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं सिर्फ अरब ममालिक से, सिर्फ जो अरब कंट्रीज़ हैं ना, जिसमें ओमान, ये सऊदीया, इनके साथ हमारे एग्रीमेंट होते हैं, इनके साथ ही हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। और चाइना तो इवन कि हमारा दोस्त है ही है, वो तो काफ़ी टाइम से है, हमारे सिर्फ इन चंद ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हैं। और हमने यूरोप में खुद को बहुत बिगाड़ा हुआ है। वो यही देखते हैं कि यार जिस तरह टेररिज्म पाकिस्तान में टेररिज्म ही है, पाकिस्तान में और कुछ भी नहीं है, हर मुल्क को यही लगता है। तो वो उन्होंने अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए इंडिया ने ये एग्रीमेंट किया, और जिसकी वजह से मतलब इंडिया खुद को लीड कर रहा है एशिया में, तो यही वजह है और कोई। तो सर इतनी ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। दोस्तों आपने वीडियो में देखा नहीं, इस डील से पूरे पाकिस्तान के अंदर हलचल मच गए और पाकिस्तानी तो बहुत ही जल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी को पता है कि इस डील से इंडिया को बहुत ही फायदा होने वाला है और इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ऊपर जाएगी। अगर इंडियन इकोनॉमी तेजी से ऊपर जाएगी तो इंडियन डिफेंस भी मजबूत हो जाएगा, बाद में पाकिस्तान कभी इंडिया को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों ये पाकिस्तानी जल रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानी ने एक दूसरी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई कि पाकिस्तान तो अमेरिका के पैर में लेट गया है। तो ये बात पाकिस्तानी की बिल्कुल सही है, लेकिन दोस्तों पाकिस्तान को चाहिए पैसा, तो पाकिस्तान को जो भी लोग पैसे देते हैं वहां पर पाकिस्तान लेट जाता है। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़े पाकिस्तान को पैसे देने का वादा किया है, इसीलिए पाकिस्तान अमेरिका के पैर में लेट गया है। पाकिस्तान की कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान को जहां से पैसा मिलता है वहां पर पाकिस्तान लेट जाता है। लेकिन इंडिया के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है, इंडिया किसी की धमकियों से नहीं डरते, वरना डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी बात मनवाने के लिए इंडिया को भी धमकी दे रहे थे। लेकिन इंडिया ने ईयू के साथ डील करके डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पे थप्पड़ लगा दिया है और पूरी दुनिया के सामने क्लियर कर दिया कि इंडिया किसी की धमकियों से नहीं डरता और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।